हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 की इंग्लिश बुक सनराइज इसका पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? आई नो द नेम्स ऑफ दिस पिक्चर्स इन इंग्लिश एंड इन माई मदर टंग। इसका पहले हिंदी में अर्थ जानिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आई नो मतलब मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? द नेम ऑफ दिस पिक्चर्स, जो नीचे तस्वीरें दी गई हैं उन तस्वीरों के नाम। इन इंग्लिश एंड इन माई मदर टंग, इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में और इन माई मदर टंग यानी मेरी मातृभाषा में। मातृभाषा किसे कहते हैं? हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो इस पूरे प्रश्न का अर्थ ये हुआ कि जो भी तस्वीरें नीचे दी गई हैं उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, और आप अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जो तस्वीर दी गई है वो है रेडियो। इंग्लिश में इसे रेडियो कहते हैं और हिंदी में आकाशवाणी। अगली तस्वीर है जग की, JUG, जग। जग को हिंदी में भी जग कहते हैं और इंग्लिश में भी जग ही कहते हैं। यदि आप इसे और किसी नाम से बुलाते हैं तो आप उस नाम को भी यहाँ लिख सकते हैं। अगली तस्वीर है आइसक्रीम की। आइसक्रीम आप खाते हैं ना, बच्चों को तो बहुत पसंद होता है आइसक्रीम। आइस का अर्थ होता है बर्फ और क्रीम यानी मलाई। आइसक्रीम यानी मलाई बर्फ। फिर है साइकिल। साइकिल को भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में साइकिल ही कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में इसे बाइसाइकिल भी कहते हैं और हिंदी में द्विचक्रिका भी कहते हैं। इसमें 2 चक्के हैं ना, 2 पहिए हैं, इसीलिए इसे द्विचक्रिका कहा जाता है। अच्छा, अगला चित्र है कार, CAR, कार। कार को भी हिंदी इंग्लिश दोनों में कार कहते हैं। फिर है फुटबॉल। फुटबॉल को भी हिंदी इंग्लिश दोनों में फुटबॉल कहते हैं। लेकिन हर वस्तु का क्षेत्रीय भाषा में यानी अपनी घरेलू भाषा में कुछ अलग ही नाम होता है। तो यदि आप अपने घर में दादा दादी से, मम्मी पापा से, नाना नानी से पूछकर अगर कोई इसका दूसरा नाम जानते हैं तो इसे लिखें भी, याद खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इसको इस नाम से जाना जाता है। अच्छा बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में है ना आई नो, नो का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? KNOW। अब यहाँ पे के लिखा हुआ है, के का उच्चारण तो क होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क का उच्चारण तो कर नहीं रहे हैं। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें कोई एक लेटर जो है वो साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे KNOW, इसमें के साइलेंट है, इसलिए हम लोग इसका उच्चारण करते हैं नो। नो मीन्स जानना। और भी ऐसे शब्द हैं जैसे नाइफ, उसका भी स्पेलिंग होता है KNIFE, इसमें भी के साइलेंट होता है और उच्चारण क्या होता है? नाइफ। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। बाय बच्चों।